अगस्त 2021 की सुबह 20 साल का अभिषेक मलिक जब अपने घर से निकला, तब उसको ये नहीं पता था कि कुछ ही घंटों में उसकी दुनिया उजड़ने वाली है। जब वो अपने घर से निकला था, तब उसके पिता प्रदीप मलिक उर्फ बबलू पहलवान, माँ बबली देवी और बहन नेहा घर पर ही थे। अभिषेक रोहतक में एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पिता प्रदीप मलिक प्रॉपर्टी डीलर थे और उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था। 45 साल के प्रदीप मलिक अपने बच्चों पर जान छिड़कते थे। उनके बेटे अभिषेक और बेटी नेहा के कोई ऐसे शौक न थे जो पूरे ना किए हों उन्होंने। अभिषेक का इंस्टाग्राम पर भी अपने बेटे अभिषेक मलिक का नाम ऊपर लिखवाया था और अपना खुद का नाम नीचे। और यही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने बेटे अभिषेक को होंडा सिटी कार भी दे रखी थी और खुद वो एक स्कूटी से चलते थे। बेटी नेहा के बर्थडे पर उसको सोने का ब्रेसलेट और डायमंड की रिंग पहनाते हुए दिख रहे हैं और साथ ही उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए अपार प्रेम भी दिख रहा है। दोपहर के करीब 1 बजे अभिषेक ने अपने पापा को फ़ोन किया, पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। कई बार फ़ोन करने के बाद भी जब उसके पापा ने कॉल नहीं उठाया, तो उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया, लेकिन उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसने अपनी बहन नेहा और नानी को कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन घर के किसी भी सदस्य ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर परेशान होकर अभिषेक ने अपने मामा को फ़ोन किया, जो अभिषेक के घर के पास में ही रहते थे, और उनको बताया कि घर में कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। और फिर घबराया हुआ अभिषेक तुरंत ही वापस घर की ओर निकल पड़ा। लेकिन जब 2 बजे के करीब अभिषेक घर वापस पहुंचा, तो हैरान रह गया, क्योंकि घर के फाटक पर तो ताला लगा था। और ये सब देखकर अभिषेक और ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उस दिन उसके घर वालों का कहीं भी जाने का कोई प्लान नहीं था। उसने दोबारा फिर से घर के सभी सदस्यों को कॉल किया, लेकिन सबका फ़ोन या तो स्विच ऑफ था या तो उठाया नहीं। बदहवास अभिषेक का दिल किसी अनहोनी की आशंका से जोर जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे पड़ोसी और रिश्तेदार भी मलिक परिवार के घर के सामने इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बिना किसी को बताए पूरा का पूरा परिवार आखिर कहाँ चला गया। और अभिषेक से जब नहीं रहा गया, तो अपने चाचा के घर से लगी दीवार को फांद कर जब अपने घर के अंदर गया, तो अंदर का नज़ारा देखकर अभिषेक के गले से चीख निकल गई। चीख सुनकर अभिषेक के मोहल्ले वालों के दिल दहल गए और घर के अंदर का दरवाजे के नीचे से खून रिस रहा था। वो साफ दिख रहा था कि घर में किसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। आखिर अभिषेक के घर वालों के साथ क्या हुआ था और ये सब कुछ किया किसने था? इस पूरी घटना की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे साथ अंत तक वीडियो में बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटनाओं की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, इस घटना के बारे में अंदर दरवाजे के नीचे से खून को देखकर और अभिषेक की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी दीवार को फांदकर घर के अंदर गए। घर के अंदर के हालात बहुत ही भयानक थे। अभिषेक के घर से बाहर जाने के बाद उसके पूरे परिवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और वो आलीशान घर, जिससे घर वालों के हंसने बोलने की आवाज़ें आया करती थी, आज उन्हीं घर वालों के खून से सना हुआ था। घर के अलग कमरों में अलग अलग परिवार वालों की लाशें पड़ी थी और सभी को क्लोज रेंज से सिर में गोली मारी गई थी। प्रदीप मलिक के सिर में 3 गोलियां, और इससे साफ हो गया था कि जिस किसी ने भी इस वारदात को अंजाम दिया है, वो नफरत की आग में जल रहा था। तुरंत ही कॉल करके पुलिस को बताया गया, लेकिन एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की बात सुनकर रोहतक पुलिस डिपार्टमेंट भी हैरान हो गई और तुरंत ही रोहतक पुलिस प्रदीप मलिक के घर पहुंचती है। यहाँ पर अभिषेक का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी दिल दहला देने वाली चीख से लोगों का कलेजा मुंह को आ रहा था। फिर रोहतक पुलिस जब घर के अंदर पहुंची, तो पता चला कि अभिषेक की बहन नेहा की सांसें अभी चल रही हैं। सिर में गोली लगने की वजह से वो कोमा में चली गई थी, लेकिन अभी भी वो जिंदा थी। गंभीर रूप से घायल अवस्था में नेहा को तुरंत ही रोहतक पीजीआई हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर तुरंत ही नेहा का इलाज शुरू कर दिया गया।
नेहा के जिंदा बच जाने से एक आशा ये थी कि हो सकता है कि अभिषेक का पूरा परिवार उजड़ने से बच जाए। अब रोहतक पुलिस के सामने कई सवाल थे, क्योंकि एक ही परिवार के 4 सदस्यों की सिर में गोली मारे जाने की घटना ने पूरे देश में हलचल मचा दिया था। प्रदीप मलिक का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था, जिसे वो अपने भाई और साले के साथ करते थे। उन दोनों से पूछताछ करने पर ऐसा कोई नाम सामने नहीं आया जिससे प्रदीप मलिक की कोई दुश्मनी हो। लेकिन हैरान कर देने वाला सवाल ये था कि जैसा कि परिवार वालों का कत्ल करने के बाद कातिल ने घर का फाटक पर ताला लगाया, क्यों लगाया, उसको ये कैसे पता था कि घर का ताला और चाबी कहाँ रखे जाते हैं। और अगर ये कत्ल प्रदीप मलिक से किसी प्रोफेशनल दुश्मनी की वजह से थी तो घर के बाकी सदस्यों का कत्ल क्यों किया गया। और अगर दुश्मनी किसी पर्सनल मैटर की थी तो अभिषेक जिंदा कैसे बच गया। कातिल एक था या इसमें कई लोगों का हाथ था। सवाल तो बहुत थे लेकिन जवाब एक भी नहीं। इधर रोहतक पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी थी और उधर 29 अगस्त को मलिक परिवार की बेटी नेहा की पीजीआई में उपचार के दौरान मौत हो गई और अब इस घटना में मरने वालों की संख्या 3 से बढ़कर 4 हो गई थी। अब पूरे मलिक परिवार में बस एक ही सदस्य बचा था, वो था अभिषेक। अभिषेक से रोहतक पुलिस इस मामले की जांच करने के लिए पूछताछ करती है, लेकिन अभिषेक के बदलते बयानों से पुलिस हैरान रह जाती है। उसने बताया कि घटना वाले दिन वो सुबह ही अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया था, लेकिन हर बार वो घर से जाने का वक्त और आने का वक्त अलग अलग बता रहा था। उधर नेहा की फ़ोन की जांच पड़ताल करने पर पुलिस को एक पिस्टल का फ़ोटो भी मिला और ये फ़ोटो घर के सभी लोगों के फ़ोन में था। फ़ोटोज़ में दिख रहा पिस्टल 32 बोर का था और हत्याकांड में प्रयोग किया गया पिस्टल भी 32 बोर का ही था और इससे पुलिस को अब पूरा यकीन हो गया था कि कातिल घर का ही कोई करीबी है। उधर अभिषेक ने अपने परिवार वालों के साथ अपने संबंधों के बारे में भी सही से कोई जानकारी नहीं दे पा रहा था, क्योंकि पुलिस ने अपने तफ्तीश में ये तो पता लगा लिया था कि अभिषेक का अपने परिवार वालों से काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था और घर में आए दिन झगड़े होते थे और नानी को भी अभिषेक को समझाने बुझाने के लिए ही बुलाया गया था। और आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज को चेक करने पर भी पुलिस को घटना वाले दिन कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आता या जाता नहीं दिखाई दिया। और इसके अलावा पुलिस अब तक ये भी पता कर चुकी थी कि चारों कत्ल एक ही हथियार से हुए थे, यानी कातिल एक ही व्यक्ति था। और अब पुलिस का शक सीधा अभिषेक पर जाता है। जब अभिषेक को कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ की जाती है तो अभिषेक पुलिस के सवालों का कोई भी जवाब ठीक से नहीं दे पाता और बार बार अपने बयान बदलता रहता है और इसलिए पुलिस मजबूरन अभिषेक से कड़ाई से पूछताछ करती है। और फिर अभिषेक ने बर्बरता की जो दास्तान सुनाई उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। अभिषेक ने पुलिस को बताया कि वह समलैंगिक यानी कि होमोसेक्सुअल है और उसके अपने ही एक दोस्त से फिजिकल रिलेशन भी है, जिसके प्यार में अभिषेक पागल था। अभिषेक के इस दोस्त का आना जाना उसके घर में भी था और यहाँ वो 10-10 दिन तक रुकता था। ये दोनों होटल भी जाते थे, गाड़ियों में घूमते थे, मौज मस्ती करते थे और अपने दोस्त का सारा खर्चा अभिषेक उठाता था। अभिषेक और उसका पार्टनर अभिषेक के घर में ही रहते थे और ये बात अभिषेक की बहन नेता को भी पता चल गई थी और उसने ये बात अपने घर वालों को बता दी थी। और पुलिस की बात माने तो इसी वजह से अभिषेक और उसके घर वालों के बीच झगड़ा होने लगा। उन्होंने अभिषेक के पार्टनर को अपने घर से आने पे मना कर दिया, लेकिन जब अभिषेक ने अपने परिवार वालों से जेंडर रिसाइनमेंट सर्जरी यानी कि लड़के से लड़की बनने की सर्जरी करवाने के लिए एक बड़ी रकम की मांग करनी शुरू की, तब उसके पिता प्रदीप मलिक ने उसको ऐसा करने से मना कर दिया और उन्होंने उसको धमकी देते हुए कहा कि अगर अभिषेक ने ऐसा किया तो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी नेहा के नाम कर देंगे। घर वाले उसके लिंग परिवर्तन करने के निर्णय से बहुत नाराज थे और इसी वजह से घर में रोज रोज झगड़ा होने लगा। पुलिस का ये भी कहना था कि अभिषेक अपने पार्टनर के प्यार में अंधा तो हो गया था, लेकिन वो अपने पिता की प्रॉपर्टी से भी हाथ नहीं धोना चाहता था। और फिर 27 जुलाई को उसने अपने पूरे परिवार को 1 महीने के अंदर खत्म करने की ठान ली थी। पुलिस का कहना था कि अभिषेक ने पूछताछ में बताया कि कत्ल से पहले वो 25 और 26 अगस्त को
अपने पार्टनर के साथ एक होटल में रुका था और उसने अपने घर की 2 बार रेकी भी की थी, लेकिन उसको कत्ल करने का सही मौका नहीं मिल रहा था। पुलिस के मुताबिक 27 अगस्त को सुबह ही अभिषेक अपने घर से निकला और 11 बजे के करीब अभिषेक अपने घर वापस आता है और चुपके से अपने पापा की पिस्टल को लेकर सीधे ऊपर वाले कमरे में जाता है। यहाँ उसकी बहन नेहा सो रही थी। अभिषेक ने अपनी बहन की कनपट्टी से लगाकर पिस्टल फायर कर दी और फिर उसने तकिए से उसका मुंह ढक दिया और अपनी नानी को आवाज़ देकर ऊपर बुलाया कि नानी के ऊपर आ जाने, और कमरे में दाखिल होते ही वह उनके पीछे खड़ा हो गया और उन्हें भी गोली मार दी। इसके बाद उसने अपनी माँ को आवाज़ दी कि मम्मी ऊपर आओ, लगता है नानी को कुछ हो गया है। और जैसे ही माँ दौड़ते हुए कमरे में पहुँची तो उसने उनको भी पीछे से गोली मार दी। अभिषेक ने अपनी माँ के गहने उतारे और तीनों को कमरे में बंद करके कमरे को लॉक कर दिया और चाबी को अपने पास रख ली। इसके बाद वो नीचे अपने पापा के कमरे में गया। उसके पापा प्रदीप चारपाई पर लेटे हुए किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे। अभिषेक उनके पीछे खड़े होकर उनके सिर से पिस्टल लगाई और 2 गोलियां उनके सिर में उतार दी, लेकिन 2 गोलियां लगने के बाद भी वो उठने की कोशिश कर रहे थे और ये देखकर उनके जिगर के टुकड़े ने उनके सिर में 1 गोली और उतार दी। इसके बाद उनके हाथ से उनका 11 तोले का सोने का कड़ा निकाला और इस कमरे को भी लॉक करके उसने चाबी अपने पास रख ली। उनका फ़ोन उनके मृत शरीर पर उनके कंधे और गाल के बीच में पड़ा इस बात की गवाही दे रहा था कि हमला इतना अचानक हुआ कि मृतकों को अपने पीछे खड़ी मौत का अंदाज़ा भी नहीं लगा। इससे पहले है कि उनके दिमाग में कारतूस भरा जा चुका था। पुलिस का कहना है कि घटना से करीब 4 साल पहले अभिषेक कब्र क्रू का कोर्स करने के लिए दिल्ली गया था और वहां पर ये 4 लोग एक ही कमरे में थे और वहीं पर अभिषेक की मुलाकात उसके पार्टनर से हुई थी और इन दोनों में फिजिकल रिलेशन हो गए थे और फिर ये संबंध लगातार बनते रहे। घटना से करीब 1 महीने पहले ही इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया और जिसके लिए अभिषेक अपना लिंग परिवर्तन करवाना चाहता था। पुलिस के अनुसार आरोपी अभिषेक ने पुलिस रिमांड में ये खुलासा किया कि 25 अगस्त को उसने अपने प्रेमी को रोहतक बुलाया और ये दोनों एक होटल में रुके। अभिषेक बिना घर वालों को बताए अपने घर से 2 दिन और 2 रात तक गायब रहा, लेकिन दोनों ही दिन वो अपने घर के चक्कर लगाता रहा क्योंकि वो मौका मिलने पर इस वारदात को अंजाम देना चाहता था। लेकिन 25 अगस्त को घर पर मेहमान होने की वजह से इस प्लान में कामयाब नहीं हुआ और 26 अगस्त को पड़ोसियों की वजह से मलिक परिवार बच गया। 27 अगस्त को उसने एक बार फिर से घर की रेकी की और मौका मिलते ही अपने माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया और अपनी बूढ़ी नानी और नाबालिग बहन को भी नहीं छोड़ा। सारे परिवार वालों को कत्ल करने के बाद वो सीधा अपने पार्टनर के पास होटल गया और फिर दोपहर 1 बजे से उसने रोने धोने का ड्रामा करना शुरू किया। इस पूरे कांड में सबसे दुखद बात तो ये थी कि जिस पिस्टल से उसने अपने पूरे परिवार को मिनटों में ख़त्म कर दिया, उसको अभिषेक के लिए स्वयं प्रदीप मलिक ही लेकर आए थे और लेकर ही नहीं आए थे बल्कि अभिषेक को पिस्टल चलाना भी प्रदीप मलिक ने ही सिखाया था। इस केस के बारे में बात करें तो फिलहाल अभिषेक जेल में है और मुकदमा चल रहा है। अभिषेक के वकीलों का कहना है कि अभिषेक निर्दोष है और उसको फंसाया गया है और अभिषेक ने भी सीबीआई की जांच की मांग की है और अभिषेक का भी यही कहना है कि इस केस की सीबीआई जांच होने के बाद सच्चाई पता चल जाएगी कि इस वारदात को किसने अंजाम दिया है और मुझे क्यों फंसाया जा रहा है। अब सच क्या है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा और इसकी सज़ा क्या मिलेगी वो भी कोर्ट तय करेगी। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को भी दिल दुखाना है, किसी को भी ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है। आप तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, अपने आसपास अपने घर परिवार में होने वाली ऐसी कार्यों से सावधान रहने की कोशिश करें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।